मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। हमारे डोवल साहब ने और ईसा साहब ने एक ही तरह का तकरीबन मैसेज दिया है, वो ये है कि साहब अमन और चैन की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग इंसानियत के ऊपर ज़्यादा यकीन करें, न कि किसी और चीज़ के ऊपर। कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत यह है कि सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो बुनियादी तौर पे बलदुल अमीन है। मुसलमानों के बर्निंग मसाइल हैं, उस पर कोई रोशनी नहीं डाली। यूसीसी का ताल्लुक़ है, इसको ज़बरदस्ती लादने की कोशिश की जा रही है। को करीब लाना, दो मुल्कों की सोच, उनके बिजनेसेस, उनके इकॉनमी और उनके कल्चर्स को करीब लाना। टेररिज्म के कंडम की बात हुई, जहां मुआशरे को आगे ले जाने की बात हुई, जहां मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के ताल्लुक से बात हुई कि इस्लाम क्या है और टेररिज्म क्या है। हमेशा अच्छा ऐसे ही करती है इंडिया इस्लामिक सेंटर, और हमेशा करती हैं, करती रहेंगी। जो जिम्मेदारान हैं मुसलमानों के, जो अपना को रहनुमा कह रहे हैं, उनको चाहिए पेशेंस रखें। ड्राफ्ट आने के बाद में हम हुकूमत से बात कर सकते हैं अगर किसी मामले में कोई क्लैश हो रहा है। अच्छी चीज़ ख़ास तौर पर जो धार्मिक बुनियादों पर हो, इंसानी बुनियादों पर हो और वक्त और हालात उसका तकाजा कर रहे हों। अब सब कुछ ठीक ठाक तो खैर नहीं है, लेकिन बिल्कुल अच्छा है, बेहतर और बिल्कुल बेहतर है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है या और दूसरे मुल्कों में हो रहा है, उससे तो कहीं बेहतर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अजीत डोवल साहब यही काम तकरीबन पूरे दुनिया में कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को बताया कि जो आज़ादी या जो तनव्वो या जो एतदाल पसंदी हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इस वक्त एक बहुत ही अहम प्रोग्राम हुआ है, जिसमें राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल करीम अली शाह ने खिताब किया। भारत के वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी खिताब किया। उन दोनों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि तनव्वो और डाइवर्सिटी बहुत अहम है, और ये प्रोग्राम ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत हो रही है। मुसलमान इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब से आए मेहमान ने इसका कहीं भी कोई तस्करा नहीं किया। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान भर से मुस्लिम उलमा, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल एमपीज़ आए हुए थे। उनसे हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में उनकी क्या राय है, भारत के मौजूदा हालात के बारे में वो क्या सोचते हैं। और हमारे साथ मौजूद है हाजी परवेज़ मियाँ, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल दिल्ली के आप सदर हैं। डॉक्टर परवेज़ मियाँ, आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के ज़रिए भारत की सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? भाई मैं बड़ा खुश था ये प्रोग्राम सुन करके। ऐसे सऊदी अरब से भी आ रहे हैं और अजीत डोवल साहब भी आ रहे हैं, और खुशी इस बात की थी जब आके यहाँ सुना और देखा कि मुझे ज़िंदगी की दुआ देने वाले, हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। मामला फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, और उनको जो आग में झोंका जा रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। आज मणिपुर की किसी ने बात नहीं करी। आज नारों की आड़ में हैं, वो क्या कहते हैं, हम वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हैं ऐसा भारत बनाएंगे, ये गलत बात है। ऐसे फ्यूचर क्या मुसलमानों ने जो मौजूदा हालात उस पर बातचीत नहीं हुई। जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा आपको भी पता है, पूरा हिंदुस्तान आज मुसलमान सोचने में मजबूर है। लॉ कमीशन वाला जो उन्होंने वो भेजा है सर्कुलर कि इस पर आप अपनी राय दीजिए। क्या राय दें? हिंदुस्तान जब गुलामी की जंजीर में रहा था, मुसलमान ही थे ना आज़ादी दिलाने वाले। आज मुसलमानों से पूछा जा रहा है कि भाई क्या कहते हैं, आप अपनी उस पर राय दें। इक्वल है सिविल कोड, कौन मानेगा? क्या क्यों ऐसी आग में झोंका जा रहा है? आज क्या चाह रहे हैं कि मुसलमान अपनी बाहर आए निकल के? नहीं, हिंदुस्तान अमन पसंद है। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के लिए गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने खून की बूंद दी है। खुदा के वास्ते ऐसा मत करें। अभी भी ये अगर वो सुने। आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर और खुसरो फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी मौजूद है। आज जो प्रोग्राम हुआ काफ़ी भीड़ थी, जगह कम पड़ गई थी, और लोगों में एक जज्बा, एक जुनून अलग तरह का देखने को मिला। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। तो सब कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ किया? ऐसा है कि जब किसी चीज़ का मैसेज आता है तो ये देखा जाता है दावत देने वालों को, और दावत देने वाले भी जो यहाँ आना चाहते हैं उनको ये पता लगना चाहिए प्रोग्राम किस किस्म का है। जब उन्हें ये पता लगा कि ईसा साहब जो है डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल जो है मुस्लिम लीग के, वर्ल्ड मुस्लिम लीग के, वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और हमारी दावत पे यानी हमारे जो NSA साहब हैं अजीत डोवल साहब, उनकी दावत पे तशरीफ़ लाए। इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से उनको दावत दी गई, और जब ये मैसेज मिला तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और ये इंतज़ार कर रहे थे कब वो आएँ और कब हम लोग उनको सुने और उनसे आमने सामने बैठ के बातचीत किया। जी अल्लाह का शुक्र है, आज का जो प्रोग्राम हुआ है वो एक्सीलेंट प्रोग्राम हुआ है। इसके अंदर सब लोगों ने ताउन भी किया और इन लोगों ने आके यहाँ पे
क्या है, ऐसा महसूस किया कि हम किसी और दुनिया में चले गए हैं ये प्रोग्राम सुनते सुनते देखते देखते। तो ये समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। दूसरे ये है कि जो ईसा साहब ने मैसेज दिया है, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। हमारे डोवल साहब ने और ईसा साहब ने एक ही तरह का तकरीबन मैसेज दिया है, वो ये है कि साहब अमन और चैन की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग इंसानियत के ऊपर ज़्यादा यकीन करें, न कि किसी और चीज़ के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत से बढ़ के मज़हब नहीं है। मज़हबी आदमी हो सकता है, लेकिन अगर वो इंसान नहीं है तो उसके मज़हब का भी कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर ईसा साहब ने यह भी कहा कि तनव्वो और डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, बार बार उन्होंने इसका जिक्र किया। अजीत डोवाल साहब ने कहा कि भारत में तनव्वो है, सबको अलग अलग आज़ादी हासिल है, लेकिन आजकल बातचीत हो रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो आपको लगता है कि भारत सरकार डॉक्टर ईसा अब्दुल करीम अली ईसा के मैसेज को मानेगी, उस पर अमल करेगी? नहीं, उन्होंने इस बार में तो कोई बात की नहीं और ना मैं समझता हूँ कि इस बात करेंगे। हालांकि उनकी भी बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, यहाँ पे वो 4 दिन क़याम करेंगे, तो इस सिलसिले में मैं नहीं समझता कोई इस बारे में बात हुई, क्योंकि हमारा अंदरूनी मामला हिंदुस्तान का, इससे बाहर के लोगों को या जो गैर मुल्की लोग हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। वो तो यहाँ पे इसलिए आए हैं कि एक मैसेज दे सकूँ कि हाँ, हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर क्या है, हर मज़हब के लोग मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और हर आदमी जो है वो एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करता है और आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे यहाँ कोई तफरीक है नहीं, छोटी मोटी चीज़ों को भूल जाइए, लेकिन ये लोग भी तो बहुत स्टडी करके, लिख पढ़ के, समझ के तब मुल्क में आते हैं और उन्हें इसीलिए अच्छा मैसेज दिया जो उन्होंने महसूस किया। मौजूद हैं खुसरो फाउंडेशन के साबिक चेयरमैन और मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। खुसरो फाउंडेशन लगातार बड़े बड़े काम करता जा रहा है और आज का जो प्रोग्राम हुआ है, मैसेज क्या देना चाहती है सरकार? नहीं, सरकार क्या मैसेज देना चाहती है सरकार बताएगी। असल मसला ये है कि जो प्रोग्राम यह हुआ है, असल बात ये वो दावतनामा है जो कि राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल को हिंदुस्तान की तरफ से गया है जी। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि राब्ता आलम इस्लामी जो है वो अक्सर हिंदुस्तान की गुड बुक्स में नहीं रहा है जी, लेकिन एक दफ़ा बुलाया है। पहली कोशिश है सरकारी सतह पे, तो इसकी कदर की जानी चाहिए। दूसरा ये कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत यह है कि सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो बुनियादी तौर पे बलदुल अमीन है जी, वो मौलिद नबी है। वो क्या मैं वही का पहला क्या मैं जो नुज़ूल हुआ वहीं पे हुआ और हमारी दुआओं की सरजमीन है, काबतुल्लाह वहीं है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है जी, वो कहाँ पे, वो भी मदीना मुनव्वरा में है। तो इस एतबार से हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के एतबार से भी इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया था कि हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवाएं आती हैं। तो हमें बुनियादी तौर पे ये समझना चाहिए कि इस तरह की विज़िट जो है वो ठंडी हवाओं को फ़रोग़ देगी और जो गर्म माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होगा। सर, एक मुसलमानों का एतराज़ ये है कि जो मुस्लिम ममालिक उससे तो मौजूदा सरकार बहुत अच्छे रिश्ते बना रही है, प्राइम मिनिस्टर के अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ भी पूरा एजाज़ मिलता है, लेकिन जो भारत के मुसलमान हैं उनसे अच्छे रिश्ते नहीं बनाना चाह रही सरकार, बल्कि रिश्ते बिगाड़ रही है। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि कोई भी अक्लमंद और दानिशमंद जो है वो कोशिश ये नहीं करेगा कि अपने हम वतनों और ख़ास तौर से वोट की सियासत जहाँ होती हो वहाँ पर रिश्ते ख़राब करे। लेकिन बुनियादी तौर पे हुकूमत हिंद को सोचना चाहिए कि अगर आलम इस्लाम में देरपा हिंदुस्तान की वो अहमियत को मनवाना चाहती है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ उसे बेहतर सलूक करना होगा। और हम कोई, माफ़ कीजिएगा, भीख नहीं चाहते, भागीदारी चाहते हैं, शिरकत नहीं रियायत चाहते हैं। हम जो कुछ दस्तूर में दिया गया है वो चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है और ईमान है कि जो कुछ हिंदुस्तान के मफाद में वही मुसलमान के मफाद में है जी। तो इसलिए इस तरह की विज़िट जो है, मुझे खुशी ये है कि लोगों को जो गलत फहमियाँ थी कि शायद यूसीसी की हिमायत के लिए बुलाया गया है, ऐसी कोई बात न सुनने को मिली न देखने को मिली। जिक्र यही किया, मैं यही कह रहा हूँ ना कि तनव्वो जो है, नहीं उन्होंने ही जिक्र नहीं किया बल्कि डोवल साहब ने भी उसका जिक्र किया है, तो दोनों ने किया है, तो इसको एक तरह से सही मैसेज के तौर पे जाना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है लोकसभा एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम हुआ है, क्या मैसेज दिया गया? इसमें कोई, जहाँ तक मुसलमानों के बर्निंग मसाइल हैं उस पर कोई रोशनी नहीं डाली। अजीत डोवाल ने जो कहा कि भारत के मुसलमानों की इक्वलिटी है, जस्टिस है, मुकम्मल तौर पर इंसाफ उनको मिलता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। इंसाफ मिल रहा है।
अब ये देखिए, जहाँ तक यूसीसी का ताल्लुक़ है, इसको ज़बरदस्ती लादने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी मसवदा उसका सामने नहीं आया है, सामने आएगा तो हम उसको अपोज करेंगे अगर इसका लागू करने की कोशिश की गई, जबकि कबाइल और उनका ईसाइयों को उससे अलग करने की बात की जा रही है, तो ये दोरंगी कैसी है? तो मतलब चाह क्या रही है कि भारत में कुछ और कर रहे हैं और दुनिया भर के मुसलमानों को और मैसेज दें भारत के मुसलमानों के बारे में? हाँ, तो मतलब ये कि हम इसका सौदा नहीं होने देंगे। सौदा इसका, तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क़ कह रहे हैं कि हम इसका सौदा नहीं होने देंगे। मेरे साथ हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा। नजमा साहिबा, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है दो मुल्कों को करीब लाना, दो मुल्कों की सोच, उनके बिजनेसेस, उनके इकॉनमी और उनके कल्चर्स को करीब लाना। और अगर हमारे पास सऊदीया के बड़े लीडर आए हुए हैं, अली ईसा साहब अगर हमारे बीच में हैं, जी अब्दुल करीम अली ईसा साहब हमारे बीच में हैं, और हम लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, खुल के दिल खोल के वेलकम कर रहे हैं। जामिया में कोई प्रोग्राम आपने रखा है इनका? जी, जामिया में अगर हमें मौका नहीं दिया उन्होंने, मगर हम इनके हर प्रोग्राम में मैं तो शामिल हूँ, मेरे साथी बहुत सारे शामिल हैं। अभी हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है और मुसलमानों में शदीद बेचैनी है, तमाम मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और दुनिया भर में, क्योंकि इस्लाम के पर्सनल लॉ पर हमला है। प्रोग्राम में इसी बात को क्यों करते हैं? आ गया क्या? अभी आया तो नहीं ना। तो अभी हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम की, रहेंगे, विरोध करेंगे, इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम देखेंगे या गाइडेंस मिलेगी हमको इन मुस्लिम मुल्क से भी मिलेगी, और हमारे खुद कुरान शरीफ में भी गाइडेंस है, हम उसको देख के ही चलते हैं, अपने हमारी ज़िंदगी उसी से चलती है। आप इस वक्त आप दो इश्यूज़ को मिलाया मत कीजिए। नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, अभी देखिए इस वक्त क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही है? मैं एतराज़ इस पे बयान आया है, इस वक्त क्या मतलब है उसका? आपको हर बात में वो जोड़ना ज़रूरी है? मैंने कहा ना, देखिए, वेट एंड वॉच। मेरे साथ मौजूद है मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब। अब मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मुफ्ती साहब, आप मौजूद रहे प्रोग्राम में, आपने क्या महसूस किया आज के प्रोग्राम को देखकर? दो ख़ास बातें देखने को मिली, दो मुल्कों का एक संगम देखने को मिला, दो एक ऐसी ट्रैक पे ट्रेन नज़र आई जो ऐसा महसूस हो रहा था कि ट्रेन एक है, पहिए एक हैं, काम एक है, बोली और भाषा भी एक ही है, और उसी बोली भाषा के साथ अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क को भी सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ टेररिज्म के कंडम की बात हुई, जहाँ मुआशरे को आगे ले जाने की बात हुई, जहाँ मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद के ताल्लुक से बात हुई कि इस्लाम क्या है और टेररिज्म क्या है, डोभाल साहब ने इस बात को बहुत वाज़ेह किया कि आज के बिगड़े हुए कुछ बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, तो ये पूरी दुनिया में बिगड़े हुए बच्चे हैं, उन तमाम को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा होगा, मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और दो मुल्कों का यूँ संगम और प्यार बना रहेगा। मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल करीम अली ईसा ने भी तनव्वो डाइवर्सिटी पर बात की, अजीत डोभाल साहब ने भी तनव्वो डाइवर्सिटी की बात की कि देश का जो दस्तूर है सेकुलर है और सभी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है, अपने कल्चर की आज़ादी है, तहज़ीब और सकाफ़त की आज़ादी है। लेकिन इस प्रोग्राम के बाहर पूरे देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है, लॉ कमीशन ने सिफारिशात मांगे, तो आपको नहीं लगता तजाद है? कहा कुछ और जा रहा है, किया कुछ और किया जा रहा है? नहीं, अभी यूसीसी के ताल्लुक से जो गुफ्तो शुनीद होनी है ये एक अलग मौजू है, लेकिन यहाँ पर इस बात को तजाद के तौर पर ना देखा जाए, क्योंकि ये एक मोहब्बत को बांटने वाला पैगाम था, ये मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम किया गया था, एक दूसरे को जोड़ने के लिए पैगाम दिया गया था, जोड़ करके आज के इस प्रोग्राम में दो अहम बातें होंगी। यूसीसी का जो अहम मौजू है वो असल में अभी नमूद में नहीं आया, ऑन फ्लोर नहीं है, ड्राफ्ट नहीं है, उसकी पैकेजिंग नहीं है, सिर्फ हवे में बातें चल रही हैं। तो उस हवे की बातों पर इतना ज़्यादा तवज्जो दे करके हम उसे और हाईलाइट ना करें, बल्कि आज इस खुशी में हमें वक्त गुजारना चाहिए कि दो मुल्कों का संगम हुआ है और ये दोनों संगम बहुत पुराने हैं, ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, लेकिन इसको और भी तक़वियत देने के लिए दोनों ने डाइवर्सिटी पर बात की है, मोहब्बत और इख़्वत भाईचारगी पर बात की है, मुल्क को आगे ले जाने की बात की है। इसके लिए हम आज के दिन खुशियों में गुजारते हुए तमाम लोगों को मुबारकबादियाँ देते हैं। बिल्कुल, और वाकई इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बहुत अच्छा है, इसको डिज़ाइन किया है, खूबसूरत तरीके से सजाया है, खुशियों का इजहार किया जा रहा है। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा किरण कुरैशी साहिबा, आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की अहलिया मोहतरमा है। किरण कुरैशी साहिबा,
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने आज इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमेशा अच्छा ऐसे ही करती है इंडिया इस्लामिक सेंटर, और हमेशा करती हैं, करती रहेंगी, और हमेशा यहाँ से प्यार मोहब्बत का संदेश जाता है। सिराज कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा अपनी समाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। पहले वो बिज़नेस में भी ज़्यादा एक्टिव थे, अब ज़्यादा सोशल काम में एक्टिव हैं। तो क्या आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है? कभी कभी आपकी नाराज़गी भी होती है कि पूरी ज़िंदगी आप उधर खपाते हैं? दोनों ही चीज़ें हैं, नाराज़गी ज़्यादा है, सपोर्ट कम है जी। हकीकत में जो बोला जाए सच्ची बात, तो चलता है जैसे सब जगह चलता है, ऐसे हमारा भी चलता है, और चलता भी रहेगा। इसका देयर इज़ नो एंड। आप की कुछ दिलचस्पी रहती है सोशल लाइफ में, पर्सनल होती है, थोड़ा मेरे को भी बोलना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना। मेरी एक वैसे इस टाइप की नेचर है कि मुझे हर एक से मिलना जुलना अच्छा लगता है। कुछ आप भी काम करती हैं क्या सोशल? ऐसे ज़्यादा नहीं करती, लेकिन बहुत पहले मैंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा। बच्चों को क्लासेस लेने के लिए मैं जाती थी, फिर एक बारी गैप आ गया तो सिलसिला हाँ रुक गया। बस बाकी और हमारी अपनी लेडीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको हम चलाते हैं जी। बहुत शुक्रिया। दरगाह अजमेर शरीफ के नुमाइंदा सईद नसरुद्दीन चिश्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिश्ती साहब, आज का जो प्रोग्राम सरकार ने एक तरह से कराया था, आपको क्या लगता है सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है भारत के मुसलमानों को? देखिए, सरकार का मैसेज बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान सिर्फ मोहब्बत अमन की बात करता है, और दुनिया में मैसेज जाना भी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमान है, और इस मुल्क के लिए जीता है, इस मुल्क के लिए मरता है। आज का जो ये इवेंट हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। ख़ास तौर से हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम अल ईसा साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अपनी स्पीच में मेंशन भी किया कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का आइन किस तरीके से सेकुलर है और किस तरह के तमाम मज़हब के लोगों को साथ लेके चल रहा है। तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा जो सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो हिंदुस्तान के लिए फेक प्रोपेगेंडा करते हैं यहाँ के मुसलमानों के लिए, यहाँ के माहौल के लिए, ये उनको जवाब है। नहीं तो खुद वो तो सऊदी अरब से आते हैं, सऊदी अरब ने भी कई मामलों में हिंदुस्तान के खिलाफ एतराज़ किया है। देखिए, इसको एतराज़ करना नहीं कहेंगे, अगर कहीं से कोई बात आती है तो उसको फॉलो किया जाता है, और हिंदुस्तान की हुकूमत सबकी बात सुनती है, वो अंदर के लोगों की बात भी सुनती है, बाहर के लोगों की बात। साहब ने कहा कि भारत में तनव्वुर है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो जाता। हालांकि इसी वक्त भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत चल रही है, और मुसलमानों में उसको लेकर के बेचैनी है, डर और खौफ है। देखिए, डर और खौफ और बेचैनी तो पैदा की जा रही है। जब तक ड्राफ्ट नहीं आ जाता, उस वक्त तक मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के जो जिम्मेदारान हैं, मुसलमानों के जो अपनों को रहनुमा कह रहे हैं, उनको चाहिए पेशेंस रखें। ड्राफ्ट आने के बाद में हम हुकूमत से बात कर सकते हैं अगर किसी मामले में कोई क्लैश हो रहा है तो। लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी पूरे देश के मुसलमानों को, कि ऐसी डबल पॉलिसी थोड़ी चलेगी कि IPC और CRPC तो आप मान रहे हैं, और बाकी जो 3-4 इश्यूज़ हैं, विरासत के इश्यूज़ हैं, शादी ब्याह के इश्यूज़ हैं, उन पे कहते नहीं हम इस्लामिक कानून, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, शरीयत को फॉलो करना चाहिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक एक ड्राफ्ट नहीं आता तो किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना गुमराह होने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि ड्राफ्ट आने के बाद में हुकूमत के साथ बैठ के बाद तमाम लोग प्रॉब्लम क्या, अगर मुसलमान पर्सनल लॉ पर अमल करते हैं और अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग पर्सनल लॉ की आज़ादी हासिल है, कबाइल अलग है, खुद अभी होम मिनिस्टर ने कहा है ईसाइयों को और आदिवासियों को अलग रखा जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ऑफिशियली स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना कि ऐसा कहा गया, मैंने ऑफिशियली नहीं सुना, सूत्र वर्ड लिखा हुआ था, आप लोग का सूत्र जोड़ देते हैं। मेरा मानना यह है कि देश में जब एक कानून बन रहा है, हमारी ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन करने का अधिकार भी है, लेकिन उसकी बुनियाद पे बच्चों को, युवाओं को या कौम को गुमराह ना किया जाए, उनको ये ना कहा जाए कौन कहा जाए, उनको ऐलान किया जा रहा है। ड्राफ्ट देखा नहीं, उससे पहले अगर आप कहते हैं कि रोडबाजी लॉ कमीशन ने सिफारिशात मांगे हैं तो कहा जा रहा अपनी सिफारिशात भेजिए, हम चाहते नहीं चाहते तो गुमराह करना कहाँ हुआ? आपने भेज दिया ना। हाँ, मैंने ये तक स्टेटमेंट सुना है कि ऐलान करा कि विरोध किया जाए, विरोध कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से किया जाए, मेरा मानना है। सब लोग कहते हैं। जी हाँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी साहब मेरे साथ मौजूद है। आप भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मौलाना सऊदी अरब से शेख आए थे, राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने जो मैसेज दिया है उनको, उनकी जो नसीहत थी एक तरह से कि तनव्वुर और डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। आप सुना, आप अच्छी अरबी जानते हैं, वो अरबी में खिताब कर रहे थे, तो क्या भारत की सरकार उनकी नसीहत पर अमल करेगी? देखिए, ये तो दुनिया में लाखों तकरीरें होती हैं रोज़ाना, और इसी तरीके से नसीहतें भी होती हैं, और ख़ास तौर पर बहुत से बड़ी बड़ी तंजीमें और सोसाइटियाँ और मुल्क अपना चार्टर भी इशू करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि वो क्या उस
नसीहत तो फलां अमल करेगा, ये मुझे अजीब लग रहा है, पहली चीज़। दूसरी ये है कि नसीहत इसीलिए की जाती है, और कोई अच्छी चीज़ ख़ास तौर पर जो धार्मिक बुनियादों पर हो, इंसानी बुनियादों पर हो, और वक्त और हालात उसका तकाजा कर रहे हों, तो ऐसी बुनियाद पर हर अक्लमंद इंसान उसको सुनता है और सुनना चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जिसके लिए इंसान सबसे ज़्यादा मुतालबा है उसका कि एक अल्लाह को अगर मानता है या किसी धर्म पर यकीन रखता है, तो सारे मानवता को, सारी इंसानियत को यकता दर्जा देता है, इल्ला कि कोई अपने तकवा और अल्लाह से डरने के हिसाब से ऊपर हो जाए। तो उनका बयान जो था वो मीसाक़ मदीना या जो अरफात में अल्लाह के नबी ने हज्जतुल वदा में दिया था, वही मीसाक़ मक्का का भी पैगाम है, और उस पैगाम को कई सालों से आम कर रहे हैं सारी। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ आलमदीन मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब। मौलाना, आज का जो प्रोग्राम हुआ, सऊदी अरब के मेहमान थे, इंडिया के अजीत डोवाल साहब थे, आपने क्या देखा? देखिए, वहाँ से तशरीफ़ लाए, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुस्तान से और मुबारक से ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इसराइल से ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इंडिया के, अरबों से उतने अच्छे अब नहीं रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा इंडिया की इमेज जो है ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि इनके आने से बाहर वो इमेज थोड़ा सा कंट्रोल हो सकती है, उसको तो डैमेज जो है तो कंट्रोल हो सकता है ये, क्योंकि वहाँ फ़िलिस्तीनी बहुत ज़्यादा मारे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कत्ल हो रहे हैं। इसकी वजह से अरबों में ज़्यादा वो पैदा हो रही है इसराइल के अगेंस्ट, और जो भी इसराइल के साथ होता है वो ज़्यादा उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लिहाजा इनको पुरानी पॉलिसी जो थी इंडिया की वो होना चाहिए कि अरब को प्रेफरेंस दें और ममालिक को प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इंडिया अरब ममालिक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार का मकसद है अरब से, और राब्ता आलम इस्लामी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है मुसलमानों की, तो मैसेज देना कि हिंदुस्तान और अरब में एक तरह से पाया जाता है, और अरब के लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है। अब सब कुछ ठीक ठाक तो खैर नहीं है, लेकिन बिल्कुल अच्छा है, बेहतर और मुल्कों से बेहतर है। पाकिस्तान में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, या और दूसरे मुल्कों में हो रहा है, उससे तो कहीं बेहतर है हालात जो बेहतर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आपका क्या ख्याल है? यहाँ तो बातचीत हुई तनव्वुर डाइवर्सिटी की, दोनों लोगों ने की, लेकिन बाहर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया के लिए बिल्कुल फेवर में नहीं है, इंडिया के फेवर में नहीं है, और यहाँ की जो मेंटलिटी है, जो मिजाज है, जो एटमॉस्फेयर उसके ख़िलाफ़ है। यहाँ जो हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। अब आप सारे फूल चेंज करके एक फूल सब लगा दें पूरे गुलदस्ते में, तो उसका हुस्न ख़त्म हो जाएगा, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अभी आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया, और फ़लस्तीन को लेकर के भारत की पॉलिसी अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब अपनी जगह अटल है, ईरान तो लगातार सपोर्ट करता है, तो आपका क्या कहना होगा सर? नहीं, आपको फ़िलिस्तीनियों के जो मजलूम हैं, इंडिया हमेशा जो ऑपरेस लोगों के साथ रहा है, और इसराइल जो है वो ऑपरेसर है, और ये फ़िलिस्तीनी ऑपरेस है। लिहाजा ऑपरेसर का साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑपरेस लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, उनका इंडिया को साथ देना चाहिए। यही हमारा। लेकिन इंडिया तो अब इसराइल से टेक्नोलॉजी ले रहा है, बुलडोजर की लोगों को मुनहदिम करने की घरों। नहीं, इसराइल किसी का दोस्त नहीं है, इसराइल सिर्फ अपना दोस्त है। वो अमेरिका भी किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ धोखा देते हैं वो। लिहाजा हम तो समझते हैं कि इसराइल से बेहतर हमारे दोस्त अरब मुल्क होंगे, इसराइल से बेहतर हमारा दोस्त ईरान होगा। लिहाजा इन लोगों से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहिए, बजाय कि इसराइल और अमेरिका। मेरे साथ मौजूद हैं RSS के चीफ मोहन भागवत साहब के भाई आनंद भागवत साहब। आप भी मौजूद थे इस प्रोग्राम में। आनंद भागवत साहब, आज के प्रोग्राम का क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से बहुत ही उम्दा कार्यक्रम हो गया। इसमें सब ये जो अरबस्तान से, जो सऊदी अरेबिया से जो आए थे शख्स, सऊदी अरेबिया से जो महामहिम अब्दुल करीम डॉक्टर अब्दुल करीम साहब जो आए थे, तो वो भी यही मिशन वहाँ पे लेके चल रहे हैं। और इंटरनेशनली इसी को हमारे NSA टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अजीत डोवाल साहब यही काम तकरीबन पूरे दुनिया में कर रहे हैं, और इसका बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल से जो तीसरी जंग अजीम होनी थी, तो ये इसको कोई टाल सकता है। बात हुई आनंद भागवत साहब डाइवर्सिटी की, यूनिटी की और तनव्वुर की, सेकुलरिज्म की, जमहूरियत की, इसलिए अप्रिशिएट किया गया भारत को। लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत हो रही है, और मुसलमानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करते हैं। हाँ, तो शायद मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि शायद सही तरीके से उनके यहाँ ये बात UCC की जो
पहुंचानी थी कि ये क्या है, क्या क्या असर करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे हर एक की इंडिविजुअलिटी तो बरकरार रहेगी, लेकिन फिर ये है कि समय के साथ में जैसे कि लेडीज़ के महिला वर्ग के लिए जो खास उनके लिए जो बेटरमेंट होनी है तो वो भी तो होनी है समय के साथ। इसलिए आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स, वेरी गुड। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री। नेशनल इंटीग्रेशन में भी बहुत बड़ा काम होगा और अपना इतने स्पीडीली अगर इंडिया इज़ राइजिंग के यूसीसी से नेशनल इंटीग्रेशन का काम होगा, उसके बगैर नहीं रह सकता। नहीं, बट देन जो प्रगति पथ पे हम इतना फास्ट चल पड़ रहे हैं बुलेट ट्रेन जैसे, तो सूत्र का काम तो पहले से मौजूद है। सब धर्म नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से स्टेटस है, मुख्तलिफ स्टेट के लिए अलग से कानून मौजूद है। एक ही दिन में थोड़े नहीं ये हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा। धीरे-धीरे सबको करना है, एजेंडा है सरकार का। हाँ, सब सरकार का एजेंडा मैं कैसे बोलूँ भाई, मेरे को संघ का एजेंडा नहीं, संघ का भी नहीं, मैं संघ का फंक्शनरी नहीं हूँ बाय द वे। और डॉक्टर मोहन जी भागवत का आपने मेरे को भाई कहा तो वो तो हूँ मैं, लेकिन आप भी तो भाई हैं। उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया है, दाखिला दिया है मेडिकल की, हमारी जो DNA है एक में है, तो आप भी तो भाई बनते हो, ये भी तो भाई बनते हैं। भाई बिल्कुल, हम सब एक आदम के औलाद हैं, नो डाउट इसमें। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है डॉक्टर आनंद भागवत, मेरे साथ मौजूद हैं खुसरो फाउंडेशन के कन्वीनर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, आज का प्रोग्राम कैसा रहा, क्या मैसेज देना चाहा आप लोगों ने? देखिए, मैसेज तो जो देना चाहा या जो उन्होंने आने वाले मेहमानों ने दिया वो सबके सामने है। आप तो ख़ुद अरबिक भी जानते हैं और मुझे भी इतनी अरबी समझ में आती है कि उन्होंने इस्लाम जिस सिरात मुस्तकीम की बात करता है, ला इकराह फिद्दीन की बात करता है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात करता है, उस मैसेज को उन्होंने बड़ा लाउडली बोला है। और जो सही इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव है, हमें दुनिया की कम्युनिटीज़ के साथ रिश्ते कैसे रखने चाहिए, डायलॉग कैसे करना चाहिए, डिफरेंट मज़ाहिब के साथ हमारे रिश्ते कैसे हों, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ कैसे रिश्ते हों, उस पर उन्होंने इस्लाम का सही मौक़िफ़ बयान किया। और ज़ाहिर है कि वो एक बहुत ही हाई क्रेडेंशियल इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक वही उनका एक आला मेयार है। इसलिए उन्होंने उन सारी चीज़ों को जिसकी आज देश को, दुनिया को और मुख्तलिफ समाज को ज़रूरत है इंसानियत के लिए, उस मैसेज का दिया कि हम इंसानियत को, मानवता को, अमन को, शांति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो कुछ कहा गया है, लोग कह रहे हैं कि मौजूदा माहौल में पहले से बात ही चल रही थी कि यूसीसी पर बातचीत करेंगे। हालांकि उन्होंने बहुत तनव्वुह की बात की है, हिंदुस्तान के सेकुलर दस्तूर की तारीफ़ की है कि हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है लेकिन सेकुलर जो दस्तूर है वो सेकुलर है। हालिया दिनों में यूसीसी लाने की बातचीत हो रही, मुसलमानों में बेचैनी है, तो क्या सरकार थोड़ा सा कदम पीछे हटाएगी? देखिए, हमारे तो प्रोग्राम में किसी ने भी, ना ही शेख ईसा साहब ने, ना ही डोभाल साहब ने, किसी ने अपनी स्पीच में यूसीसी का जिक्र नहीं किया, किसी ने पॉलिटिकल एजेंडे का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये जिक्र किया कि हिंदुस्तानियत को उन्होंने प्रेस किया। और ज़ाहिर है कि जो आदमी भी बैरूनी की तहक़ीक़ व मालिल हिंद से वाकिफ़ है, पंचतंत्रा कलीला व दिमना से वाकिफ़ है, अरब और ईरान के साथ हिंदुस्तान के कितने कदीम रिलेशन हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान की सकाफ़त की, कल्चरल हेरिटेज की, यहाँ की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, उसी सारी चीज़ों पर फोकस किया। और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को बताया कि जो आज़ादी या जो तनव्वुह या जो एतदाल पसंदी हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद तमाम कम्युनिटीज़ को हासिल है, वो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में या मुस्लिम कंट्रीज़ में या इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं। बहुत सारी जगह आपको वो आज़ादी नहीं है कि आप कहीं भी रोड पे नमाज़ पढ़ें, कुछ भी कहें, लाउड स्पीकर बहुत हाई हों, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ में भी या मुस्लिम कंट्रीज़ में। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि भाई आप ईद में, अलविदा में, कहीं भी मुसल्ले, उस पर भी पाबंदी लग चुकी है पहले। नहीं, ऐसा देखिए अब भी होती है, बल्कि वो बताना होता है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हमारे पास इतनी मसाजिद कहाँ हैं। ईद और अलविदा में आज भी जगहें तंग पड़ जाती हैं। हमारे हिंदू हजरात अपनी दुकानों के सामने जगहें खाली कर देते हैं। कितनी जगहें हैं जहाँ हमारे
चाहे उर्स होते हों, चाहे प्रोसेशन निकलते हों, तो ये बड़ी खूबसूरती है कि मुस्लिम एरिया से कोई हिंदू प्रोसेशन निकले तो मुसलमान उस पर फूल बरसाता है, शरबत पिलाता है। हिंदू एरिया से निकले तो वो शरबत पिलाते हैं, फूल बरसाते हैं। हाँ, गाहे बगाहे 140 करोड़ के देश में कभी कभी जैसे घरों में भी टेंशन होती है, वैसे ही छोटी मोटी वो टेंशनें भी अराइज होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है डॉक्टर हफीजुर रहमान। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।